पानी जिंदगी का आधार है, हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा है और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम समेत कई जरूरी मिनरल्स का स्रोत है। इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रॉपर होने चाहिए। तो आमतौर पे लोगों का मानना होता है कि अगर पानी देखने में सही है और पीने में मीठा है तो क्वालिटी ठीक है, और इसलिए आजकल बहुत सारे लोग आरओ वाटर और बॉटल्ड वाटर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आरओ और बॉटल्ड वाटर में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम टीडीएस की, दूसरी मिनरल्स की और तीसरी प्रॉब्लम्स प्लास्टिक्स की। टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड, कि पानी में क्या क्या घुला है, कितना घुला है। अगर पानी का टीडीएस कम हो तो पानी हाइपोटोनिक होता है, अगर टीडीएस ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक। पीने के पानी को ना तो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक, और सबसे बढ़िया टोनिसिटी मिलती है 350 टीडीएस पे। वैसे 250 से 500 की पूरी रेंज ही बढ़िया है और 1000 टीडीएस तक का पानी पिया जा सकता है। पानी का टीडीएस 100 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 से कम के टीडीएस का पानी बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक होता है, और इतना हाइपोटोनिक वाटर जो बॉडी का एक बैलेंस होता है जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको गड़बड़ कर देता है। और होम्योस्टेसिस गड़बड़ होने से कई बीमारियां हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से लेके हेयर फॉल तक, लंबी लिस्ट है। और WHO को वार्निंग इसलिए जारी करनी पड़ी कि आरओ और बॉटल्ड वाटर पीने वाले 99% लोग 100 से नीचे का टीडीएस का पानी पी रहे हैं, और ये सब हो रहा है स्वाद के चक्कर में, क्योंकि 75 से 65 के बीच में पानी का स्वाद सबसे मीठा होता है। और जहां तक मिनरल्स का मामला है, तो जब आरओ मेम्ब्रेन से पानी फिल्टर होता है तो बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं, दूसरी तरफ ही रह जाते हैं, मतलब पानी के 90% मिनरल्स कम हो जाते हैं। और यही हाल बॉटल्ड वाटर का है। और मजे की बात यह है कि बॉटल्ड वाटर को आमतौर पर मिनरल वाटर कहा जाता है, जबकि स्थिति एकदम उल्टी है, उसमें मिनरल्स बहुत कम है, वो डीमिनरल्ड है। और ये बीच में एक लीगल इशू भी हो गया था, और उसके बाद से ये हुआ कि जो भी ब्रांडेड वाटर बनाने वाले हैं उन्होंने मिनरल वाटर लिखने की जगह पैकेज वाटर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आम जनता को अभी भी यही लगता है कि बॉटल्ड वाटर मिनरल वाटर है। और जहां तक ये जो प्लास्टिक की बात है, तो क्या होता है कि जब आरओ मेम्ब्रेन से बहुत प्रेशर से पानी फिल्टर होता है तो काफी प्लास्टिक उसमें घुल जाता है, और ऐसे ही जब बोतल में पानी बहुत दिन रखा रहता है, कई हफ्ते कई महीने, तो भी प्लास्टिक उसमें घुलता है। और ये घुलना इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि 100 से कम के टीडीएस का पानी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, हाइपोटोनिक होने की वजह से कई चीजों को वो घोलता है। और ये डिसॉल्व प्लास्टिक खतरनाक है, कैंसर समेत कई बीमारियां कर सकता है। अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि बॉटल्ड वाटर बिल्कुल पीना बंद कर दें, और दूसरी चीज आप अपने घर के पानी का टीडीएस चेक करें। अगर टीडीएस 900 से ज्यादा है तो आरओ लगा लें, और आरओ का आउटपुट का जो टीडीएस है उसको 350 पे रखें। 900 से कम टीडीएस पे आरओ लगाना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि उससे जो स्वाद का फायदा होता है उसके तुलना में जो डिसॉल्व प्लास्टिक है उनका नुकसान ज्यादा है। तीसरा काम ये करें कि पानी को मिट्टी के घड़े में रखें, और घड़े को ऐसी जगह रखें जहां पे धूप आती हो और हवा आती हो। घड़ा बहुत कमाल की चीज है। अगर पानी का टीडीएस ज्यादा है तो घड़ा थोड़े मिनरल्स निकाल लेता है, और अगर टीडीएस कम है तो अपनी तरफ से मिला देता है। और जब उसको हम खुली हवा में, धूप में रखते हैं तो पानी अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेट और सैनिटाइज हो जाता है। घड़े के पानी का मुकाबला कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी की, कितना पानी पिएं, कब कब पिएं और कैसे पिएं। तो हमको रोज 2.5 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर हम इससे कम पानी पिएं तो कई प्रॉब्लम होती है, जिसमें से पहली प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। एक बिल्कुल उल्टी सी चीज है, जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी वाटर रिटेन करती है, और रिटेन करने से वजन तो बढ़ता ही है, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा अगर कम पानी पी रहे हैं तो किडनी स्टोन यानी कि पथरी हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो 10 से 12 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। अब पानी पीने में ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना ठीक नहीं है। कायदे से एक बार में 2 गिलास पानी पीना चाहिए। तो हम ऐसा कर लें कि दिन भर में 5 बार में 2-2 करके 10 गिलास पानी पी लें। खाना खाने को और पानी पीने को भी मिक्स नहीं करना चाहिए। जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं, और जब पानी पी रहे हैं तो पानी पिएं।